यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 इतिहास के क्वेश्चन जो कि बार बार आ रहे हैं और आप में से इनमें से इतने इजी क्वेश्चन कि 50 में से करीब करीब 45 बनने चाहिए। वीडियो को पूरा लगाइए और करीब करीब 45 से 50 जो कि बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा होगा उससे 50 के 50 भी बन जाएंगे। तो प्लीज़ पूरे क्वेश्चन लगाइए और देखिए क्या आप 45 या फिर 50 क्वेश्चन सही कर पाते हैं या नहीं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश के लिए सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है सेन वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है बल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, सूरसेन। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा हेमंत सेन के द्वारा सेन वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, हेमंत सेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? बताइए। बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कृष्ण प्रथम ने क्या बनवाया है? राष्ट्रकूट वंश का शासक था एलोरा के शिव मंदिर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा एलोरा के शिव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, पूरे 50 क्वेश्चन सही करने याद रखना, अच्छे से सोच के आंसर देना। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो वल्लभी काल होता है वो था आपका गुप्त काल को कहा जाता था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? कमेंट करके बताइए। गुप्त वंश का सबसे पहला शासक कौन था? स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? किसने बोला था ये? तो यहां पर मैगस्थनीज ने बोला था कि भारत की जो रुई है, जो कपास उगता है ना हमारे यहाँ, वो अन्य जगह की रुई की अपेक्षा सफेद अधिक है, मतलब अच्छी दिखती थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? तो गुप्त राजाओं ने यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है, रुपयक नहीं, ड्रम नहीं, दीनार और सुवर्ण, ये 2 सिक्के चलवाए थे गुप्त राजाओं ने। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? बताइए, कुषाणों के द्वारा कौन से सिक्के चलाए गए थे? सोने, चांदी, तांबे या उपरोक्त सभी? तो बता दें कुषाणों ने सभी सिक्के चलाए थे, सोने के भी, चांदी के भी, तांबे के भी, तो मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है अंतिम मौर्य सम्राट इनमें से कौन था? अशोक, बृहदत्त या संप्रति? तो अंतिम मौर्य सम्राट आपका बृहदत्त था। ऑप्शन नंबर बी, बृहदत्त इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं 8 में से कम आपके 5 तो सही गए ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अभिधम्म में कथा वत्थु के बारे में लिखा किसने लिखा है? तो अभिधम्म में लिखा हुआ है यहां पर ऑप्शन नंबर मोगली पुत्र तिस्य द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सोत्रामणि यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? बताइए। तो 10 राजाओं का युद्ध, यहां पर जो नदियां दी हैं परुष्णी, वितस्ता, गंगा और सिंधु में से परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन नंबर ए परुष्णी नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना यहां पर सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल यहां पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो सोमपुरी धर्मपाल और रामपाल ने की थी आपकी जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14।
गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ माया महामाया जो थी वो थी कोलिय वंश से संबंधित। कमेंट करके आप लोग ये बताइए कि गौतम बुद्ध जी किस वंश से संबंधित थे। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। गौतम बुद्ध के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा गौतम बुद्ध जी किस वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास कराने का श्रेय जाता है भट्टारक को। ऑप्शन नंबर ए भट्टारक यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है धर्मपाल जी। ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत फेमस, सबको पता है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, का विकास किसने कराया, किसके काल में हुआ? तो ये हुआ था आपका कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त के काल में जो है विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो बौद्ध धर्म का एक अंग है हीनयान, जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो विनय पिटक है ऑप्शन नंबर बी, जो नैतिक आचार संहिता के बारे में जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा धर्म बताता है? तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो दी गई है आपकी सुत पिटक में। ऑप्शन नंबर सी सुत पिटक यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? तो बौद्ध धर्म का महायान जो था वो कनिष्क के शासनकाल में इसका विकास हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। इन दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान का विभाजन किसकी संगति में हुआ था? तो संगति थी चतुर्थ बौद्ध संगति, ऑप्शन नंबर डी। और शासन किसका था? तो कनिष्क का शासन था। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले जो बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष थे आपके महाकश्यप जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हुआ था। कमेंट करके बताइए प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी सब कमी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, ये दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, चौथी वाली? तो चौथी बौद्ध संगति आपको बता चुका हूं, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के शासन काल में हुई थी। इसी समय बौद्ध महायान और हीनयान में बटा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है, कौन सा चिन्ह दिया है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को जो चिन्ह दिया गया है वो है आपका घोड़ा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह दिया गया है? तो गृह त्याग को घोड़ा और निर्वाण को दिया गया है बोधि वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह दिया गया है? तो जीवन को दर्शाया गया है कमल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, कमल के द्वारा दर्शाया गया है जीवन को। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। ऑप्शन नंबर ए, चन्ना गौतम बुद्ध का सारथी था। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? तो कंथक जो था वो घोड़ा था गौतम बुद्ध जी का, उनका नाम था कंथक, नाम था घोड़े का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ऑप्शन नंबर बी महाभारत है। महाभारत का पुराना नाम कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बोगज कोई अभिलेख कहां खोजा गया? तो बोगज कोई अभिलेख आपका जो है ऑप्शन नंबर डी टर्की में खोजा गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? तो अष्टांग संग्रह की रचना यहां पर वाघभट्ट जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अष्टांग संग्रह की रचना के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच चला था? तो 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष चला था चालुक्य, पल्लव और पांड्य के बीच, ऑप्शन नंबर ए। इन तीनों के बीच आपस में लड़ाई चलती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कोरोमंडल शब्द निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है? तो कोरोमंडल लिया गया है चोल के राज्य से, ऑप्शन नंबर बी, चोलों के राज्य से कोरोमंडल शब्द लिया गया है। कोरोमंडल तट कौन सा कहलाता है बताइए? पूर्वी तट या फिर पश्चिमी तट? कौन सा तट कहलाता है कोरोमंडल तट? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कौन सा इनमें से गलत है? पांडवंश की राजधानी मदुरई थी, चेरों की राजधानी वंशी थी, विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी। इनमें से कौन सा गलत है? तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, चेरों की राजधानी वंशी थी, विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी। तीनों ऑप्शन यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? तो ऋग्वेद का मंडल एक आपका जो है सोम के लिए समर्पित है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सोम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो अंतिचक गांव में था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर अंतिचक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा जाता है? तो मैत्रेय को जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध कहा गया है। मैत्रेय यहां पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किन दो वंशों ने राष्ट्रकूट के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला था? तो एक तो राष्ट्रकूट वंश हो गए, उसके बाद प्रतिहार वंश और पोल वंश, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उत्तर भारत का राज्य संभाला था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से सेन वंश को ब्रह्म क्षत्रिय वंश बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सेन वंश यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा मिलान सही नहीं है? नागा नाद हर्ष, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, मृक्ष कटिक शूद्रक या फिर रत्नावली राजशेखर? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही मिलान है, बी भी सही है, सी भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत है, बाकी तीनों याद कर लीजिए, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी? तो परम सौगात की उपाधि धारण की थी राज्यवर्धन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राज्यवर्धन यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बताया? तो गुप्त राजाओं के बाद पल्लव वंश ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था। याद रखिएगा, मतलब गुप्त राजाओं का भी राज्य चिन्ह यदि आ जाए एग्जाम में तो गरुड़ था, और पल्लव का भी आ जाए तो गरुड़ ही राज्य चिन्ह रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, किस सातवाहन वंश राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के चलाए थे? तो सबसे पहले राजाओं के सिक्के के नाम चलाना जाता है सातकर्णी प्रथम को, इन्होंने अपने ही नाम के सिक्के चलाए थे, राजा के नाम के सिक्के चले थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, योद्धेयों का प्रमुख स्थान कहां था? तो योद्धेयों का प्रमुख स्थान यहां पर रोहतक, मगध, राजस्थान, उज्जैन में से रोहतक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए रोहतक किस राज्य में पड़ता है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है रोहतक किस राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो समुद्रगुप्त के समय कांची का जो राजा था विष्णुगोप उसका नाम था, ऑप्शन नंबर डी विष्णुगोप यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें आपसे पूछा गया है 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया था? तो 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कराने का श्रेय जाता है प्रवरसेन प्रथम को, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को छोड़ देते हैं और आप घोड़ा जहां जहां जिस जिस
राज्य में जाएगा उस राज्य को जिसने घोड़ा छोड़ा है उसका अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी या युद्ध लड़ना पड़ेगा। ऐसा रहता है अश्वमेध यज्ञ में। क्वेश्चन नंबर 49, रामायण में भी आपने देखा होगा जब लव कुश ने पकड़ लेते हैं घोड़ा, जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकस कहा था। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका उल्लेख करने वाले सर्वप्रथम थे आपके विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 49, अच्छा 49 हो गया। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बताए? आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आप ये भी कमेंट करना कि 50 में से करीब करीब कितने सही गए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।